हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 5 को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 5 की पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम इसकी पहली 3 सब यूनिट्स कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 सब यूनिट्स हम इस वीडियो में करेंगे। यूनिट 5 है हमारी कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 5.1 से लेकर 5.3 सब यूनिट में हमने पढ़ा कि भाई स्पेशल टीचर और जनरल टीचर में क्या फर्क होता है, देन स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या अंतर होता है, क्या होते हैं ये। और फिर हमने कुछ डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था और उनका रोल पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, उनका क्या रोल है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट स्पेशल एंड जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जैसे अभी आप लोग जेबीटी कर रहे हो, डी एड कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर, यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हो स्पेशल वाला। कुछ बच्चे जो है वो नॉर्मल वाला करते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है। वो स्पेशल एजुकेशन बच्चों से कैसे डील किया जाएगा आपको वो सिखाया जा रहा है। जो नॉर्मल वाले कर रहे हैं उनको ये सिखाया जा रहा है कि एक नॉर्मल क्लास के अंदर हम कैसे उनको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। उन दोनों की अलग ट्रेनिंग्स हैं, अलग बुक्स हैं और अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कोई और स्पेशल के अंदर भी अलग अलग डिसेबिलिटीज है। जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग जो 21 डिसेबिलिटीज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी पहले चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज के अंदर, उसके अंदर हमने 21 डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। तो आरसीआई जो चाहता है कि ये जो 21 डिसेबिलिटीज हैं उन सब के लिए जो है हम स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेन करें ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो इस तरीके से जो है एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इवन आरसीआई ने एक तो डिप्लोमा इन एजुकेशन हो रहा है, अलग अलग एजेंसीज हैं। जो 9 हमने नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी पढ़ा था कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग डिसेबिलिटी के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आरसीआई ने इवन बीएड का सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू दी स्पेशल एजुकेशन उसको स्टैंडर्डाइज किया है। लेकिन जो अब एमएड का जो है उसका जो है मतलब मास्टर्स इन एजुकेशन वाले को अभी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में चल रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारी चीजें जो है चल रही है। तो हम जो है टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आगे जाके कैसे पढ़ाएंगे। 2 साल जो है इसके अंदर आपको बताया गया पहले कि भाई पहले तो आपको बच्चों के नीड्स के बारे में बताया गया कि भाई बच्चे ऐसे होते हैं, लर्नर्स इस तरीके के होते हैं, एंड आपको कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे चेंज कर सकते हैं, अलग अलग जो स्टूडेंट है उनकी नीड्स से आप कैसे डील करेंगे। तो इस तरीके की बातें सारी आती हैं। तो इसी के अंदर प्रिपरेशन की जा रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, डिप्लोमास एंड डिग्री लेवल्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारी इंडिया के अंदर। इवन वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। कहीं पे डिग्री लेवल होता है, कहीं पे सिर्फ डिप्लोमा लेवल होता है, कहीं पे बहुत जो है डिप्लोमा और डिग्री दोनों चीजें भी होती हैं। तो आरसीआई कोर्स भी प्रोवाइड करता है। अब जो ट्रेनिंग होती है, जो हम टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो प्री सर्विस यानी सर्विस से पहले की जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अभी जो है आप पढ़ रहे हो इससे या फिर आपकी जॉब लगने से पहले जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है उसको बोलेंगे हम प्री सर्विस ट्रेनिंग। जो जॉब लगने से पहले की यानी आपकी सर्विस में जाने से पहले जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे डील करना है, ऐसे उनकी नीड्स का ध्यान रखना है, ऐसे एजुकेशन प्लान्स बनाने, ये सारी चीजें जो है ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाएंगी। ये होगी प्री सर्विस ट्रेनिंग। दूसरी आती है इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी जब आप सर्विस में हो, जब आप जॉब कर रहे हो, जब आप स्कूल जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, उसके दौरान आपके सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करी जाएंगी ताकि आपको और जो है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके कि आपको कैसे पढ़ाना है। और इसमें भी एक बात आती है कि एक डिबेट है कि हम टीचर को जो स्पेशल एजुकेटर बन रहे हैं उनको एक डिसेबिलिटी के अंदर स्पेसिफिकेशन कराए या ऐसा बनाए कि वो हर एक डिसेबिलिटी के साथ डील करे। इन दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होंगे। अगर टीचर का एक ही उसके ऊपर फोकस होगा तो वो उसको अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगर किसी की फीवर डिसेबिलिटी है तो उसको अच्छे से डील कर पाएगा। और इसका डीमेरिट ये है कि जो और बच्चे होंगे उनको वो उनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब जिनको और तरीके की डिसेबिलिटी होगी उनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उनको मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये इसका डीमेरिट हो गया। और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर होगा उससे क्या होगा, जैसे एक क्लासरूम के अंदर अब जरूरी थोड़ी है कि आप जैसे जनरल स्कूल में एक टीचर की जॉब लगी तो उस जनरल स्कूल के अंदर अलग अलग तरीके के डिसेबल्ड बच्चे पाएंगे, मिलेंगे। तो उनसे वो साथ वो डील कर पाएगा अगर उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी की ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की गई है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी का एक डिमेरिट ये होता है कि भाई वो किसी एक डिसेबिलिटी के अंदर पूरा स्पेशलाइजेशन उसका नहीं होता। तो अपने की मेरिट है, अपने इन दोनों के मेरिट एंड डिमेरिट्स हैं।
अब आती है बात एक ट्रेनिंग फॉर मास्टर ट्रेनर्स। अब जो लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी कैसी ट्रेनिंग हो, यानी यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्कूल्स वगैरह के अंदर जो एजुकेटर्स हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, उनको भी हम वो चाहते हैं कि वो मास्टर ट्रेनर्स हो, ताकि वो आपको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। अगर आपका टीचर अच्छा होगा तो आप एक अच्छे एजुकेटर बनोगे, आप एक अच्छे से टीचर बनोगे और बच्चों को अच्छे से इफेक्टिवली टीच कर पाओगे। अगर आपको कोई सिखाएगा ही नहीं साइन लैंग्वेज तो आप कैसे पढ़ा पाओगे। जैसे इंडिया के अंदर देखा गया है कि कुछ ही यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छे प्रोफेसर और जो साइन लैंग्वेज वगैरह आती है, जिन्हें मतलब कि स्पेशली नीड्स वाले बच्चों के साथ डील कर पा रहे हैं, वो बहुत कम है। मतलब कुछ ही यूनिवर्सिटीज में है ये, और कई सीट्स तो ऐसे ही वैकेंट हैं। तो उनके अंदर भी जो है आरटीआई चाहता है कि कोर्स कराए जाए, पीएचडी वगैरह, एमफिल वगैरह, ताकि एजुकेटर्स और के लिए जो है प्रोफेसर और जो उनके टीचर्स हों, यानी मास्टर ट्रेनर्स, उनको प्रोवाइड किए जाए। अगर टीचर अच्छा होगा, उसका स्टूडेंट अच्छा होगा, यानी जो स्टूडेंट आप बन रहे हैं, फिर आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा बनाओगे, आप उनकी नीड से अच्छे से डील करोगे। तो ये कैसे जो है ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए हमें मास्टर ट्रेनर्स को भी, उनकी भी अच्छे से ट्रेनिंग हो, यानी वो मास्टर ट्रेनर्स हो, ताकि आप जो है यानी हमारे आने वाले जो एजुकेटर्स है, स्पेशल एजुकेटर्स, वो अच्छे बन सके। अब ये थी ट्रेनिंग एंड कि कैसे प्रोग्राम हम करें। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो जनरल टीचर है उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों के साथ कैसे डील करें। मतलब कि दोनों टीचर्स को हम चाहते हैं कि एक ऐसा बनाया जाए कि वो दोनों जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ डील कर सके। अब कुछ और टास्क भी आते हैं, जैसे जो हम ट्रेनिंग टीचर्स को या एजुकेटर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेटर क्वालिटी को, हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। और एक वो जो है टाइमली पीरियड से हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करें। ये नहीं कि भाई हो गई 2-4 साल में एक बारी, मतलब कि टाइम पीरियड, रेगुलर टाइम पीरियड पे ये सारी चीजें जो है ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर्स को, फ्री सर्विस वाली भी और इन सर्विस वाली भी। दूसरी बात आती है कि जो ट्रेनिंग हो वो एक्सपर्ट्स के द्वारा हो, रिसर्च के बाद की हम ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करें कि भाई ऐसे करना चाहिए। न्यू स्ट्रेटेजीज टीचर्स को सिखानी चाहिए कि भाई आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम प्रमोट करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड ही सारी बातें हो कि हम कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। ये था अबाउट स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। अब आती है हमारी लास्ट सब यूनिट, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज। अभी तक हमने एक 5.3 सब यूनिट की थी, उसमें हमने कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। वो थी कि हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चिल्ड्रन को, यानी 12th क्लास तक। ये वाली जो स्कीम्स हैं वो आती है एडल्ट्स के लिए फ्रॉम द एज ग्रुप 15 टू 35। 15 टू 35 एज ग्रुप के अंदर हम कैसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और इवन वोकेशनल कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक वो चाहती है, मतलब ये स्कीम्स चाहती हैं कि जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ वगैरह हैं, वो एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके जो है काम करें, ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सके और डिसेबल्ड जो पर्सन है उनके लिए एक बेटर प्लेस हम बना सके जीने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट कमाने के लिए, और वो कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी हेल्प करे। तो दो स्कीम बनाई गई थी। एक बनाई गई थी असिस्टेंस टू वॉलंटरी एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर क्या था कि हम अडल्ट एज ग्रुप को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे एकेडमिक स्किल्स से रिलेटेड, कि भाई जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो थी इसके अंदर। नेक्स्ट आता था जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान में क्या था, हम वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे कि हम अगर जैसे वोकेशनल कोर्सेज में आता है स्टेनोग्राफी वगैरह, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, तो इस तरीके के कोर्सेज जो आजकल 11th-12th क्लासेस में भी प्रोवाइड की जाते हैं, तो वो टाइप जो कोर्सेज है वो जन शिक्षण संस्थान के अंदर आते थे। तो दो स्कीम जो है लागू की गई थी इन दोनों को मर्ज करके, और एक तीसरी एक और आई थी नेशनल लिटरेसी मिशन। इसके अंदर क्या था, नेशनल लिटरेसी मिशन के अंदर की नाम ही दिख रहा है लिटरेसी, कि हम इलिटरेसी जो है खत्म करें, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो इलिटरेट ना रहें, उनको हम लिटरेसी प्रोवाइड करें, उनको एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। तो इन तीनों को मिला के एक नई स्कीम बनाई गई जिसका नाम था स्कीम ऑफ सपोर्ट टू वॉलंटरी एजेंसीज फॉर अडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों की पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को मिक्स करके नई जो स्कीम थी वो
बनाई गई। इसके यानी 3 कंपोनेंट हो गए अब हमारी स्कीम के। एक तो स्टेट रिसोर्स सेंटर, इससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हमारे जन शिक्षण संस्थान, और तीसरी बात आती है असिस्टेंस टू वॉलंटरी एजेंसी। तो ये जो इस स्कीम जो हमने नई बनाई है उसके 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। स्टेट रिसोर्स सेंटर, सेकेंड इज जन शिक्षण संस्थान एंड थर्ड इज असिस्टेंस टू वॉलंटरी एजेंसी। और अब ये जो तो इन तीनों से मिला के जो स्कीम बनाई गई है, ये हमारी स्कीम ऑफ सपोर्ट टू वॉलंटरी एजेंसीज फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम जो है अडल्ट पॉपुलेशन को, जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करें 15 टू 35 एज ग्रुप वालों को। हम उनकी लिटरेसी चाहते हैं, हम इलिटरेसी को खत्म करना चाहते हैं अपने देश से, कि सभी जो हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति हैं वो लिटरेट हो। लिटरेसी होती है कि बच्चा समझ सके, जो लिखा हुआ है उसको समझ के और बेसिक न्यूमरेसी कर सके, सोल्व मतलब बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सोल्व कर सके। तो इससे क्या होगा भाई, उनका स्टेटस बढ़ेगा भाई, उनकी इकोनॉमी में भी वो हेल्प करेंगे, कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो सिटीजन्स के अंदर, जो इंडिया के सिटीजन है उनके अंदर ऐसी भावनाएं फैलाए कि भाई प्रेरित करे उनको कि भाई नेशनल इंटीग्रेशन की भावना उनके अंदर हो, विमेन एम्पावरमेंट वाली बातें सिखाई जाए, स्मॉल फैमिली नॉर्म, तो इस तरीके की बातें जो है सिखाई जाए। यही जो तीनों स्कीम को जोड़ के एक नई स्कीम बनाई गई है, उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि हम लिटरेसी जो है प्रोवाइड करें, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रमोट करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।